नमस्कार मित्रों। आज जिस विषय का हम अध्ययन करेंगे वो है अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद द्वारा रचित प्रिय प्रवास में राधा का चरित्र चित्रण। मित्रों, अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओंद की जो रचना है प्रिय प्रवास, वो हिंदी साहित्य का एक उच्च कोटि का महाकाव्य है। प्रिय प्रवास हिंदी में खड़ी बोली का पहला महाकाव्य है। इसमें श्री कृष्ण और राधा के चरित्र को आधुनिक परिप्रेक्ष्य में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने एक तरह से प्रस्तुत किया है। श्री कृष्ण इस काव्य में जनसेवक और महामानव के रूप में हमारे सामने आते हैं और इसी प्रकार राधा के चरित्र को भी अयोध्या सिंह उपाध्याय ने नए अंदाज में प्रस्तुत किया है। यहाँ पर राधा की जो छवि है वो परंपरागत है और परंपरागत छवि के साथ ही उसकी युग सम्मत जो चारित्रिक जो विशेषताएं हैं वो उभर करके हमारे सामने आती हैं। श्री कृष्ण के साथ राधा का नाम भारतीय धर्म, संस्कृति, अध्यात्म, समाज, इतिहास और पुराण में दूध पानी की तरह एक तरह से मिला हुआ दिखाई देता है और राधा और कृष्ण दोनों एक प्राण हैं और ऐसा लगता है मानो एक प्राण के ये दो अस्तित्व हैं। श्री कृष्ण और राधा ब्रज में पले पोषित हुए, बड़े, इनका लालन पालन हुआ और उन्होंने साथ साथ ब्रज में रास रसाए, माखन लीलाएं की, दान लीला की, मान लीला की, चीर हरण, गोचारण और वंशी वादन आदि अनेक लीलाएं श्री कृष्ण ने राधा के साथ साथ की। किंतु एक दिन कंस का भेजा हुआ अक्रूर ब्रज में आया और कृष्ण और बलराम दोनों भाइयों को मथुरा में ले गया। श्री कृष्ण जब मथुरा जाने लगे तो राधा, गोपियाँ और नंद बाबा, यशोदा मैया और वहाँ के जो ग्वाल बाल थे वो उनके विरह में या उनका जो उनसे अलग होने का जो समय था वो वियोग काल था, उसकी जो व्यथा थी उसको कवि ने बहुत ही मार्मिक रूप से इस काव्य में प्रस्तुत किया है या उसकी रचना की है। उन्होंने अश्रु भरे नेत्रों से यहाँ पर श्री कृष्ण को विदाई दी है। राधा और गोपियों से कृष्ण ने इतना ही कहा कि मैं शीघ्र ही ब्रज में लौटूंगा और यही आश्वासन ब्रजवासियों के लिए, उनके प्राणों के लिए एक सहारा बन माता यशोदा और राधा तथा अन्य सभी ब्रजवासी नित्य या प्रतिदिन प्रिय श्री कृष्ण की ब्रज में प्रतीक्षा करते रहे और रो रो करके उन्होंने श्री कृष्ण जो उनका अत्यधिक प्रिय था उनके विरह में एक एक पल को बिताया। प्रिय प्रवास में ब्रजवासियों, माता यशोदा और जो राधा है और राधा के साथ जो अन्य गोपियां हैं उनके विरह का चित्रण कवि ने बड़ा ही मार्मिक किया है। राधा की जो प्रणय भावना है उसका भी आंतरिक चित्रण उसको है जो कवि ने बहुत अधिक ही यहाँ पर मार्मिक बनाया है, उसकी रचना की। और राधा की जो विरह व्यथा है वह उसके साथ साथ वहाँ के जो और अन्य जो गोपियाँ थी या वहाँ के और जो अन्य निवासी थे और समाज और वहाँ का संपूर्ण वातावरण या वहाँ के जो अन्य प्राणी थे वो सारे के सारे राधा के जैसे ही
श्री कृष्ण से वियोग की व्यथा को सहन करते थे। अब हमें देखना यह है कि अयोध्या सिंह उपाध्याय ने राधा का जो चरित्र है वो प्रिय प्रवास में किस प्रकार से हमारे सामने प्रस्तुत किया है या पेश किया है। तो जब हम इसका अध्ययन करते हैं प्रिय प्रवास का, तो उसमें पाते हैं कि राधा अपने प्रिय के विरह में अत्यंत व्याकुल है और वह अपने विरह का एक प्रकार से अनेक माध्यमों से उस विरह को या उस दुख को, उस पीड़ा को व्यक्त करती है। और उस पीड़ा को जब वो व्यक्त करती है तो उसी के साथ उसके चरित्र की जो भी विशेषताएं हैं वो हमारे सामने आ जाती है। पहला जो राधा की जो चरित्र की खास विशेषता है वो है कि वो श्री कृष्ण के विरह में, उसके प्रेम में व्यथित है, परेशान है और विरह संतप्त है। तो जब से श्री कृष्ण मथुरा गए हैं तब से उन्होंने न तो कोई संदेश भेजा है और न स्वयं ही यहाँ ब्रज में आए हैं। इसलिए राधा श्री कृष्ण या राधा के जो प्रिय श्री कृष्ण हैं उनके विरह में वो दिन रात घुलती रहती है, परेशान रहती है और व्याकुल रहती है और वह दिन रात श्री कृष्ण के विरह में रोती रहती है। इस कारण उसका शरीर सूख करके पत्ते के समान पीला पड़ गया है और वह प्रिय के विरह में दीनहीन और विवशी हो गई है। इसका उदाहरण मैं आपको बताऊं, जो प्रिय प्रवास ने अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो रचा है वो है, रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, रो रो चिंता सहित दिन को राधिका थी बिताती, आँखों को थी सजल रखती, उन्मनासी दिखाती। तो इस प्रकार है जो वो बहुत अधिक उनके विरह में संतप्त है। दूसरी राधा के चरित्र की जो विशेषता है वो ये है प्रकृति की सहचरी, यानी कि वो राधा जो है वो प्रकृति की प्रेमी थी। उसे प्रकृति की प्रत्येक धड़कन का ज्ञान था। वह प्रकृति के सानिध्य में ऐसे रहती थी मानो वह अपने परिजनों के साथ रहती हो। प्रातःकाल वायु को बहिन समान समझ करके वह उसे अपना दूत बना करके और प्रिय श्री कृष्ण के पास भेजने की कल्पना राधा जैसी प्रकृति प्रेमी नारी ही कर सकती है। उसे ब्रज और मथुरा के आसपास की संपूर्ण प्राकृतिक सुषमा से परिचय था, लगाव था। यमुना, उसका नीला जल, खिले हुए कमल, किनारे पे जो कुंज हैं, वन हैं, कदम्ब के वृक्ष जो हैं, वल्लरियाँ हैं और वहाँ पर जो पुष्प थे उनकी सुगंध है, पशु पक्षी और वह नीला आकाश, बादल, धूप, चांदनी आदि सारी की जो प्रकृति की जो अनेक भंगिमाएँ हैं या उसके प्रत्येक जो अंग हैं उन सभी अंगों को वो एक राधा है जो आत्मसात कर चुकी थी, उनके साथ तादात्म्य स्थापित कर चुकी थी। तभी तो वह वायु को दूती बना करके और श्री कृष्ण के पास भेजती है और भेजते समय वह उसे मार्ग की संपूर्ण प्राकृतिक संपदा से परिचय करवाती है और वो परिचय कराते हुए कहती है, क्या कहती है, उद्यानों में, सुउपवन में, वापिका में, सरों में, फूलों वाले नवल तरों में, पत्र शोभी द्रुमों में, आते जाते न रम रहना, आते जाते न रम रहना, ओ न आसक्त होना, कुंजों में, ओ कमल कुल में, बीथिका में, वनों में। वो पवन को वो संदेशा भेजती है तो उससे कहती है कि तुम कहीं उन रास्तों में मत रम जाना और संदेशा श्री कृष्ण के पास पहुंचाना। दूसरी तीसरी जो प्रमुख विशेषता है वो है श्री कृष्ण का गुणगान करने वाली जो राधा है, उसकी जो चरित्र की विशेषताएं हम देख रहे हैं तो वो कृष्ण के विरह में संतप्त है, प्रकृति की सहचरी है और तीसरी उसकी विशेषता है कि प्रिय का गुणगान करने वाली है, प्रिय के गुणों पर हमेशा आसक्त रहने वाली है। तो वह राधा अपने प्रिय श्री कृष्ण के गुणों और महानता को जानती है और उसके गुणों का प्रेम और आदर के साथ वायु के सामने वह वर्णन करती है और
कहती है कि मेरे प्रिय कौन है? घनश्याम है, जो सुंदर हैं, राजाओं के समान मुकुटधारी हैं, उनका आतंक सर्वत्र व्याप्त है, फिर भी लोग उनसे प्रेम करते हैं। वे मधुरभाषी हैं, सौम्यता की मूर्ति हैं, वो पीताम्बर हैं, पीताम्बर वस्त्र धारण करने वाले हैं, सद वस्त्रधारी हैं, स्वर्ण कुंडल पहनने वाले हैं, भुजाओं में भुजबंद पहनते हैं और गले में मोतियों की माला धारण किए हुए हैं। वे अपने पृथक गुणों के कारण तारों में चंद्रमा की भांति चमकने वाले हैं और वे लोहे को भी अपने हाथ से छूकर सोना बनाने वाले या सोना बना देने की क्षमता रखने वाले हैं। और वह गर्व से कहती है, थोड़ी ही है वह, तदपि वे तेजशाली बड़े हैं, तारों में है न छिप सकता कंत राका निशा का। अगली विशेषता है प्रिय संसर्ग की प्यासी। राधा अपने प्रिय श्री कृष्ण के संयोग के लिए एक प्रकार से व्याकुल है, छटपटाती है और वह प्रिय को प्राप्त करने के लिए जीवन का संताप मिटाना चाहती है। उसे प्रिय ही नहीं, प्रिय से संबंध रखने वाली उसके संसर्ग की जो जितनी भी वस्तुएं हैं वो सब उसको प्राणों से प्यारी हैं। जिस बांसुरी को श्री कृष्ण बजाते हैं, होठों पे लगाते हैं, उसको वह उस श्री कृष्ण प्रिय की जो बांसुरी है उसकी भी उसे याद आती है, उसकी स्मृति आती है। वह तो प्रिय का स्पर्श प्राप्त करने वाली वायु तक को एक प्रकार से प्रणाम करती है और उसकी चरण रज को वो अपने सिर पर धारण करती है और उसकी मधुर जो आवाज़ है, उसका जो मधुर स्वर है, उससे राधा का शरीर आनंदित हो जाता है। और पुष्पों की जो मालाएं, जिन पुष्पों की मालाओं को श्री कृष्ण धारण करते हैं, उन पुष्पों की खुशबू भी यदि राधा को कहीं पर महसूस होती है तो वह उन पुष्पों में अपने आप को तल्लीन कर लेती है और श्री कृष्ण की याद करती है। इसके अलावा वह याद करते हुए एक स्थान पर वायु को संबोधित करती हुई कहती है कि पूरी होवे न यदि तुझसे अन्य बातें हमारी, तो तू मेरी विनय इतनी मान ले और चली जा, छू के प्यारे कमल पग को प्यार के साथ आजा, जी जाऊंगी हृदय तल में मैं तुझी को लगा के। तो इस प्रकार श्री कृष्ण के प्रति राधा का जो प्रेम है वो अनन्य प्रेम है। अगली जो राधा की विशेषता है वो नारी मर्यादा की रक्षक। राधा नारी मर्यादा की रक्षक है। वो राधा भारतीय नारी का आदर्श है, वह नारी की लज्जा है और मर्यादा की रक्षक है। वायु को वो दूती बना करके भेजती है और भेजते समय उसे समझाती है कि अपनी उदंड गति से किसी नारी को निवस्त्र मत कर देना, ये उसको ध्यान रहता है। वो वायु को जब श्री कृष्ण के पास दूती बना करके भेजती है तो वो वायु को एक तरह से हिदायत देती है और वो कहती है कि लज्जाशील पथिक महिला जो दृष्टि कहीं आवे, होने देने विकृत वसना, तो न तू सुंदरी को, तो तू उस सुंदरी के जो वस्त्र हैं उनको विकृत मत होने देना। राधा की अगली जो विशेषता है वो है जन कल्याणकारी। राधा जन कल्याणकारी थी। प्रिय प्रवास की जो राधा है वो कृष्ण के समान ही लोक कल्याण में विश्वास करती है। वह स्वयं को या स्वयं की हानि सह करके भी और दूसरे के कल्याण को हमेशा तत्पर रहती है। वायु दूती प्रसंग में वह वायु को जो संदेश देती है उसमें भी लोक कल्याणकारी भावनाओं की पुष्टि होती है। और हारे थके मानवों को, किसानों को, उद्यान के रक्षकों को, रोगियों को और पशु पक्षियों को या उनके प्रति उसके मन में सहानुभूति है, सद्भाव है, त्याग है। और इसका वो एक जगह उदाहरण भी है। वो हारे थके पथियों को सहारा देने की बात यहाँ पर करती है अपने काव्य में। जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, जाते जाते अगर पथ में क्लांत कोई दिखावे, तो जाके सन्निकट उसकी क्लांतियों को मिटाना।
और दूसरी जगह है निर्धूल हो गमन करना, उद्यता भी न होना, आते जाते पथिक जिससे पंथ में शांति पावे। कृषकों और श्रमिकों के प्रति भी संवेदनशील है राधा। वो भी कहती है, कोई क्लांता कृषक ललना खेत में दिखावे, धीरे धीरे परस उसकी क्लांतियों को मिटाना। पशु पक्षियों से भी प्रेम करने वाली है राधा। इसका भी एक उदाहरण है, शाखा पत्रों सहित जब तू केली में लग्न हो, तो थोड़ा सा भी न दुख पहुँचे सावकों को खग के। जो खग के शावक हैं उनको जरा सा भी कष्ट नहीं होना चाहिए। और रोगियों के प्रति संवेदना व्यक्त करने वाली है। इसका उदाहरण है, तेरी जैसी मृदु पवन से सर्वथा शांति कामी, कोई रोगी पथिक पथ में जो पड़ा हो कहीं भी, मेरी सारी दुख में भूल उत्कंठ होके, खोना सारा कलुष उसका शांति सवांग होना। तो इस प्रकार राधा का इस काव्य में या प्रिय प्रवास में अयोध्या सिंह उपाध्याय ने जो रूप दिखाया है वो कल्याणकारी है। जन कल्याण करने की उसकी भावना है। वह कृष्ण की एक ऐसी प्रिया है जो अपने प्रिय की हमेशा हित साधने वाली है, उसके हित की कामना करने वाली है, और उसके साथ ही इस संसार का, इस लोक का कल्याण करने का रूप भी यहाँ पर अयोध्या सिंह उपाध्याय ने प्रिय प्रवास में दिखाया है। कवि अरियोंद भी यही कामना करते हैं कि राधा जैसी सहृदय जो नायिका है वो विश्व कल्याणकारी हो, वे विश्व आत्मा भरत भूमि के अंक में और भी आवे। इस प्रकार की भारत की नारी की कामना अयोध्या सिंह उपाध्याय अपने काव्य प्रिय प्रवास में करते हैं। जय हिंद।